सोनपुर के जंगल में भोजन की कमी के कारण पंछियों को भोजन की तलाश में दूसरे जंगल में जाना पड़ता था। लूसी कबूतरी उसी जंगल में अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। लूसी को रोज भोजन की तलाश में दूसरे जंगल में जाना पड़ता था। जब पंछी दूसरे जंगल में जाते तो चील उन पंछियों के बच्चों को खा जाती थी। लूसी, तुम्हें पता, जंगल में धीरे धीरे बच्चों की संख्या कम हो रही है। जब भी पंछी भोजन लेने जाते हैं तो पीछे से चील बच्चों को अकेला देख उठा ले जाती है। अच्छा गौरी बहन, पर मुझे इस बारे में नहीं पता। जब भी तुम भोजन लेने जाओ तो बच्चों को अंदर खेलने को कह जाया करो। ठीक है गौरी बहन। अंदर से लूसी डर गई थी, पर वह कर भी क्या सकती थी। अगर भोजन लेने ना जाए तो भूख से मर जाएंगे बच्चे। अगले दिन लूसी जब भोजन लेने जाती तो बच्चों को सब समझा देती। लूसी के जाने के बाद छोटा बेटा डुग्गू बाहर खेलने निकल जाता। बंकू उसे लेने जैसे ही बाहर जाता, चील उन दोनों को उठा के ले जाती है। ज्यादा भार होने पर चील थक जाती है और आराम करने के लिए रास्ते में रुक जाती है। भार ज्यादा होने से गठरी की रस्सी ढीली हो जाती है और डुग्गू और बंकू गठरी से बाहर आ जाते हैं। लूसी कबूतरी अपने बच्चों को घोंसले में ना पाकर उन्हें ढूंढने निकल पड़ती है। रास्ते में उसे दोनों बच्चे मिल जाते और उन्हें गले लगा लेती है। माँ, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से भाई भी खतरे में पड़ गया था। अगर भैया ना होते तो चील हम दोनों को अपना भोजन बना लेती। बारिश का मौसम आने वाला था। लाडो चिड़िया ने एक स्वस्थ अंडा दिया था। गर्मियों में आंधी आने से घोंसला थोड़ा बिखर गया था। जी सुनते हो, बारिश का मौसम आने वाला है। बारिश आने से पहले हमें अपना घोंसला ठीक कर लेना चाहिए। ठीक है लाडो, मैं अभी नदी किनारे जाता हूँ और तिनकी लेकर आता हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, मिलकर घोंसला जल्दी तैयार हो जाएगा। तुम अंडे के पास रहो। हम अभी जाएंगे और जल्दी वापस आ जाएंगे। इधर सभी अपने ही हैं, खतरे की कोई बात नहीं है। फिर लाडो और उसका पति अंडा अकेला छोड़ नदी किनारे चले जाते हैं। फिर लाडो और उसका पति अंडा अकेला छोड़ नदी किनारे चले जाते हैं। लाडो के घोंसले में अंडे को देखकर गौरी कालू से कहती है, कालू, कल मेरी माँ आने वाली है। यह अंडा मैं उसे पीने को दूंगी। इस अंडे को जल्दी से उठाओ और अपने घोंसले में ले चलो। अंडा चुरा के कालू अपने घोंसले में ले आता है। नदी से वापस आकर घोंसले में अंडा ना पाकर लाडो और उसका पति बहुत उदास हो जाते हैं। सुबह होने पर जब गौरी अंडे को देखती है तो अंडा फूट गया था और उसमें से बच्चा निकल गया था। बच्चे को देख गौरी परेशान हो जाती है। गौरी को समझ नहीं आ रहा था कि बच्चे का क्या करें। कालू, लो इस बच्चे को लाडो के घोंसले में छोड़ आओ और उससे माफ़ी मांग लेना। अगर ज़्यादा बोली तो 2 दिन चोंच मार देना उस चिड़िया को। कालू बच्चा लेकर जा रहा था, तभी रास्ते में उसे लाडो का पति मिल जाता है। वह उसे सारी घटना बताकर बच्चा वापस कर देता है। लाडो अपने बच्चे को पाकर बहुत खुश हो जाती है और खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं। हरे भरे जंगल में बग्गो चील रहती थी, जो कि बहुत ही अच्छी थी। वे सिर्फ मरे हुए पंछियों को ही खाती थी।
और जंगल के पंछियों को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाती थी। एक दिन चील के अंडे से नन्हा चील निकल आता है। बग्गो चील तो बहुत खुश थी क्योंकि उसके घर नन्हा मेहमान आया था। मुबारक हो बग्गो चील, आपका बेटा तो बहुत सुंदर है। मुझे भी अच्छा लग रहा है पंछियों, आप सबका इतना प्यार देखकर। आप भी बहुत अच्छी हो बग्गो। हाँ पंछियों, हम चीलों से तो हर कोई डरता है, परंतु तुम सब पंछियों ने हमें अपना समझा और हमें अपना दोस्त बना लिया। बग्गो बहन, चीलों ने हम सब छोटे पंछियों को नुकसान ही पहुंचाया है, लेकिन आपने हमें दूसरी चीलों से बचाया भी तो है। एक दिन जंगल के सेठ उल्लू कालू के पास आते हैं। कालू, तुम्हारी ऐसी हालत मुझसे देखी नहीं जाती। लगता है तुम अपनी इस गरीबी से निकलना चाहते हो। हाँ उल्लू सेठ, तुम्हें तो पता ही है, अमीर होने के लिए काम भी बड़ा करना पड़ता है। मैं सब काम करने के लिए तैयार हूँ। तो सुनो कालू, तुम्हें चील का नन्हा बेटा उठा के लाना होगा। उसे बाजार में बेचकर काफी पैसा मिलेगा। यह बात सुनकर कालू डर जाता है। नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकता। चील मुझे मार देगी। अगर तुमने यह काम नहीं किया तो मैं सब पंछियों को उनके बच्चे खो जाने वाली बात बता दूंगा। अब कालू कुछ कर भी नहीं सकता था। वो चील के बेटे को उठा के ले आता है। इधर बग्गो अपना बेटा ना मिलने पर परेशान थी। लाडो, क्या तुमने मेरा बेटा देखा? मैं काफी समय से मिल नहीं रहा। नहीं बग्गो बहन। बग्गो को गुस्सा आ जाता है और वह सब पंछियों को इकट्ठा कर लेती है। सभी पंछियों में कालू वहाँ नहीं था। बग्गो गुस्से में कालू सेठ के घर पहुँच जाती है और देखती है नन्हे चील को कालू ने जाल में फंसा रखा था। गुस्से में चील उन दोनों को मार देती है। सेठ और कालू को उसके किए की सजा मिल जाती है। बारिश का मौसम निकल गया था। सभी पंछी अपने अपने घोंसले को सही करने में लगे थे। रानो, तुम इतना चिंतित क्यों हो? बुलबुल बहन, इस बार हमारे जंगल में ज्यादा ठंड पड़ने वाली है, इसलिए हमें इस बार अपने घोंसले को पहले से ज्यादा मजबूत बनाना होगा। ठंड तो हर बार पड़ती है रानू, पर इस बार चिंता की क्या बात है? बुलबुल बहन, कल मुझे नदी के किनारे परदेसी पंछी मिला था। उसने बताया इस बार हमारे जंगल में ठंड के साथ साथ बर्फबारी भी होगी, इसलिए हमें भोजन भी इकट्ठा करके रखना होगा। सुबह होने पर सभी पंछी दाना लेने चले जाते हैं। शाम होने पर दाना लेकर लौट आते हैं। बुलबुल अपने घोंसले में बैठी थी, तभी उसके पास रानो चिड़िया आती है। बुलबुल बहन, मैं कल तिनके देख रही थी, हमें मजबूत तिनके ढूंढने होंगे। रानो, कल दूसरे जंगल पक्के तिनके ढूंढेंगे। सुबह होने पर रानो और सभी पंछी पक्के तिनके ढूंढने निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें बड़े बड़े मशरूम दिखाई देते हैं। बुलबुल बहन, वो देखो बड़े बड़े मशरूम के पेड़। रानो, इन मशरूम को अंदर से खोखला करके हमारे गरम घर बन जाएंगे। सारे पंछी ऐसा ही कर। सर्दी का मौसम आ गया और बहुत सारी ठंड और बर्फबारी होती है। पंछियों के घर गरम और मजबूत बने होने से पंछी सुरक्षित थे। सभी पंछी रानू को धन्यवाद देते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं। मनाली के जंगलों में सभी पंछी बग्गो चील से डर कर रहते थे। बग्गो चील पंछियों के अंडे और छोटे बच्चों को खा जाती थी। एक दिन गौरी गांव से दाना लेने गई। बंकू बेटा, तुम अंदर से बाहर नहीं निकलना, जंगल में खतरा बढ़ गया है। मैं थोड़ी देर में दाना लेकर आ जाऊंगी। ठीक है मम्मा,
तुम जल्दी आ जाना। जब गौरी वापस आती है तो देखती है बग्गो बंकू को उठा ले जा रही थी। रुक जा बग्गो, मेरे बेटे को वापस कर दे, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। बग्गो रुकती नहीं, वह लंबी उड़ान भर लेती है। गौरी भी कहाँ मानने वाली थी, वह बग्गो के पीछे पीछे उड़ने लग जाती है। गौरी बग्गो के साथ मुकाबला करती है, जैसे तैसे करके अपने बेटे बंकू को बग्गो के चंगुल से छुड़ा लेती है। गौरी, आज तुमने अपनी चालाकी के साथ साथ बहादुरी भी दिखा दी। लाडो बहन, कब तक हम इस बग्गो चील को अपने बच्चों को ऐसे ही खाने देंगे? हमें मिलकर बग्गो चील का मुकाबला करना होगा। तुम ठीक बोल रही हो गौरी। अगले दिन सारे पंछी मिलकर बग्गो के छोटे बेटे नन्हे चील को उठाकर ले आते हैं और उसे बंदी बना लेते हैं। सुबह होने पर जब बग्गो घोंसले में देखती है तो नन्हा चील नहीं था। बग्गो को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। बग्गो चील उड़ती हुई पंछियों के पास जाती है तो देखती है नन्हे चील को पंछियों ने बंदी बना रखा था। पंछियों, मेरा बेटा मुझे वापस कर दो। नहीं बग्गो, आज हम सब पंछी तेरे बेटे को मार खाएंगे। नहीं नहीं गौरी, ऐसा मत करना, मुझे माफ कर दो। पंछियों, मैं आगे से तुम्हें कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। अपने बेटे को लेकर दूसरे जंगल चली जाऊंगी। सभी पंछियों की बहादुरी से पंछी चील को भगाने में कामयाब हो जाते हैं। खुशी खुशी मनाली के जंगलों में रहने लगते हैं।